आपने अपने अंदर से अपने आप को कितना बदला है। 90% से ज्यादा आपकी कामयाबी इस बात पर डिसाइड होती है कि आपके अंदर इनर क्वालिटीज क्या है, आपका एटीट्यूड या जो कुछ भी, बहुत सारी बातें जो आप लोग सुनते हैं अपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से, अप्लायंस से, कि ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सो वो सारी क्वालिटीज कैसी, क्या कुछ क्वालिटीज, कुछ गिनी चुनी बातें मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या कुछ चैलेंजेस या कुछ ऐसी बातें जो मैंने ऑप्ट की, जिनको मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया और उसके ऊपर मैंने काम किया, और आज आप लोगों के सामने शायद आप लोग इतनी कम उम्र के अंदर मुझे एज ए सक्सेसफुल पर्सन देखते हैं, तो शायद अगर आप लोग भी चाहते हैं आने वाले वक्त के अंदर वो कामयाबी हासिल करना, तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज, कुछ चीजें आपको अपने अंदर अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहली और बहुत खास बात जो मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो आप सब लोगों को अपनानी चाहिए, आई एम वेरी बिग ड्रीमर। मैं सपने बहुत अच्छे से देख पाता हूँ, और ये बात शायद मेरे जितने भी कोर लीडर्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बातों को बनाना, ख्याली पुलाव जिसे बोलते हैं, काल्पनिक जिंदगी में जीना मुझे बहुत अच्छा आता है। और यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं और इसके अंदर फ्यूल नहीं है, तो वो कार ज्यादा आगे लंबा नहीं जाने वाली। यस, तो वही चीज कहीं ना कहीं आप अगर इस सपनों की जिंदगी को जीना चाहते हैं, आप आने वाले वक्त के अंदर वो मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको उस डेडिकेशन की, उस हार्डवर्क को करने के लिए उस मेहनत की जरूरत पड़ती है, और वो पावर, वो एनर्जी आपको अपने सपनों से मिलती है। मैं सपने देखने में बहुत अच्छा हूँ, इस बात का शायद मुझे बहुत अच्छे से एहसास है कि जब कभी गाड़ी घर में आई, जब घर हमने लिया, तो शायद इतनी फीलिंग तब नहीं आई कि अब घर आ गया, क्योंकि शायद उससे पहले मुझे इमेजिन कर चुका था कि यार ऐसा घर आने वाला, उसको मैं कई वर्षों से जी रहा था। द सेम टाइम मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब हम किसी जगह पर एक सपना देखते हैं, तो जब देखना ही है तो क्यों ना बड़ा सपना देखा जाए। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है, देखो सब लोग अगर इस आज के सेशन में बैठे, यू ऑल आर ड्रीमर्स, आप सब लोगों के सपने हैं, यस, लेकिन उन सपनों को कितना इष्ट करते हो, कितना बड़ा सोचते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पीपल यूजुअली दे फेल टू ड्रीम बिग। वो लोग सपने देखने में फेल हो जाते हैं। और एक छोटा सा एक इंसिडेंट या फिर कमेंट गाइड के थ्रू मैं आपको छोटी सी 2-3 स्टोरी के थ्रू फटाफट से अपना सेशन समाप्त करूंगा, कुछ अपनी जो क्वालिटीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार क्या होता है कि दो मित्र होते हैं और गांव से निकलते हैं, वो कोई जंगल में पहुंच जाते हैं, और वहां पर दोनों मित्रों को भूख लग रही होती है, जो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए वो बैठ जाते हैं, और जो अपना एक मित्र है वो अपना मुंह चलाना से शुरू करता है। तो दूसरा मित्र उससे पूछ रहा है, तू क्या खा रहा है? वो बोलता है, मैं चना खा रहा हूं। तो बोल रहा, इतना बेकार मित्र है यार, अकेले भूख लग रही है, मेरे को भी चले गए। वो बोल रहा, मैं काल्पनिक चने खा रहा हूं। दूसरा मित्र बोल रहा है, भाई जब तू काल्पनिक खा रहा तो चने तो खा रहा, चप्पल वो खा लेता। जब तेरे को सोचना तो बड़ा सोच लेगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर एनरोल होते हैं, सपने सब देखते हैं, कोई 10,000 की सोच लेकर के आता है, 15,000, 20,000 और कई लाखों की सोच लेकर के आते हैं। सर वो लोग इस बिजनेस में लंबे रास्ते तक डटते हैं, जो शायद 56 भोग का सपना देखते हैं, एक लग्जरी लाइफ वो लोग ऐसे विजुअलाइज करते हैं, उसकी कल्पना कर पाते हैं। वो कल्पना करना, वो इमेजिनेशन करना एक बहुत बड़ी ताकत है जो आपके अंदर होनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप सब लोगों को अपने आप को, कई बार मैंने लोगों को देखा है कि आप लोगों ने सारी बहुत ही अच्छी लाइन भी सुनी होगी जो आपके अप्लायंस कई बार बोलती हैं, देयर इज ऑलवेज अ सिस्टम, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। यस, कि हमेशा आपको कामयाब होने के लिए एक सिस्टम की जरूरत होती है। मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूं कि मुझे ऐसी मेंटरशिप मिली जिनके पास में सिस्टम था। शायद वहां से मैंने उस सिस्टम में अपने आप को प्लग इन किया। वो सिस्टम क्या होता है, जहां पर शायद हम लोग कई बार मीटिंग्स को मिस कर देते हैं, कई बार हम रेगुलर प्लान लगाना, वो कंटिन्यूटी, वो रेगुलरिटी और उन सारी चीजें जो कई बार आपको बेसिक ट्रेनिंग में बताई जाती है। यस, उस सिस्टम को हम मिस कर देते हैं और सिस्टम को हम गो थ्रू नहीं करते, उसको फॉलो हम नहीं करते। इसी तरह से एक बार एक स्टूडेंट होता है जो पिछले 5 से 6 सालों से एसएससी की तैयारी कर रहा होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, उसका एग्जाम फाइट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? वो कई बार रेगुलर क्लासेस नहीं जाता, वो पढ़ने में रेगुलर नहीं है। एक्चुअली ही इज नॉट फॉलोइंग द एक्चुअल सिस्टम। वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, वो अपने गुरु के पास में जाता है और बोलता है कि मैं 5 साल से यहाँ पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अपना एग्जाम फाइट क्यों नहीं हो पा रहा। उसके गुरु क्या बोलते हैं, देखो ह्यूमन मेंटालिटी को कई बार क्या चीजें सीधी समझ में नहीं आती, उसे घुमा फिरा करके समझना बड़ा पसंद आता है, ताकि कॉन्शियस में वो बातें जाकर के बैठे। उसका गुरु बोलता है कि तेरी इस बात का जवाब मैं जब आकर के दूंगा, तू सोमवार के दिन एक लोटे में कच्चा दूध लेकर के आना। उसको लगा कुछ मतलब टोटका वोटका कुछ करेंगे ऐसा जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो सोमवार के दिन जाता है, तो लोटे के अंदर कच्चा दूध लेकर के जाता है।
गुरुजी जो उसके टीचर जो है वो क्या करते हैं, वो उसको दूध को लकड़ी से हिलाते हैं। लकड़ी से हिलाते हैं, वो पूछते हैं, जो टीचर के सामने स्टूडेंट बैठा है वो पूछता है सर ये क्या कर रहे हो आप? बोलता है मैं इसमें से घी निकाल रहा हूँ, मुझे घी खाना है। बोलता सर कैसी बात कर रहे हो, कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, घी कैसे निकल सकता है इसमें से? बोल मेहनत तो कर रहा हूँ ना मैं, लकड़ी घुमा रहा हूँ दूध के अंदर, दूध को ऐसे करते हैं मैं लकड़ी घुमा रहा हूँ उसके अंदर, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, निकलना चाहिए इसमें से घी। तो वो क्या बोलता है स्टूडेंट, सर घी ऐसे नहीं निकलता, इसमें से क्या करना पड़ेगा, पहले इसका दही जमाना पड़ेगा, यस, उसके बाद में इसमें से पिलोना पड़ेगा इसको, तब जाकर के वो ऐसा होगा, यस। यानी पूरा एक सिस्टम है, दूध को पहले गर्म किया जाएगा, उसके अंदर छाछ डाली जाएगी, फिर उसका दही बनेगा, दही को मथा जाएगा और उसके बाद में उसमें से मक्खन निकलेगा। तो यही तो समझाने की मैं तेरे को कोशिश कर रहा हूँ कि तू जो कामयाबी पाना चाह रहा है उसके लिए एक सिस्टम डिजाइन है। आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्टली सर 10,000 का चेक चाहिए, 15,000 का चेक चाहिए, 20,000 का चेक चाहिए, सर उस चेक को पाने के लिए आप कई बार इलेक्ट्रॉन की तरह भागते हैं जिसका वर्क जीरो होता है, इधर गए प्लान लगा करके ये किया वो किया, उसको ओवरऑल रिजल्ट कुछ नहीं निकला क्योंकि आपने एफर्ट्स तो लगाए बट वो सिस्टम के साथ में प्लग इन नहीं, उस सिस्टम की एक के बाद में 2 आता है, 2 के बाद में 3 आता है, एक के बाद करके 10 नहीं आता। आपको उस सिस्टम के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस आपके हाथ लगने वाली है। और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि शायद मैंने अपने आप को उस सिस्टम के अंदर एनरोल रखा, मैंने कभी मीटिंग्स मिस नहीं की, मैंने वर्कशॉप्स मिस नहीं की। मुझे बहुत अच्छे से याद है मेरी प्लान्स मॉर्निंग में गार्डन के अंदर 6 से 6:30 बजे सर्दियों के वक्त में भी वर्कशॉप लगाया करती तो मैं जाया करता था। सोचिए आप, मेरे पास में रीजंस हो सकते थे उनको वर्कशॉप्स को मिस करने का, और वही चीज मैंने डुप्लीकेट की सिस्टम मैंने बनाया यहीं पास में नेहरू गार्डन में। सोचिए मेरी टीम मैंने बिल्ड करना शुरू किया, कुछ मानसरोवर से आते थे, कुछ लोग प्रतापगढ़ से आ रहे थे, जगतपुरा से आ रहे थे। सुबह 6 से 7 बजे हमारी वर्कशॉप हुआ करती थी, सर्दियों का टाइम हो गर्मियों का टाइम हो, वहां लोग एग्रीएबल होते थे सिस्टम के अंदर, मैं एग्रीएबल होता था। वो सिस्टम के प्रति आप कितने डेडिकेटेड हो ये बहुत जरूरी है। अगर आप सिस्टम में अपने आप को प्लग इन कर लेते हो तो कई बार सफलता आपको अपने आप सिस्टम आपको ले जाता है। और लास्ट पॉइंट जो कि कहीं ना कहीं में लगता है मुझे, जिसके अंदर पूरी मतलब महिमा छुपी हुई है भगवान की या फिर सफलता की, जो आप लोगों को मिलना चाहिए, जो हम कई बार गलतियां कर देते हैं, वो हमारी कामयाबी के पीछे हमें लगता है कि हमारा बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके पीछे किसी और का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। यस, तो वो चीज कहीं ना कहीं जो मुझे एहसास होता है कि मैंने अपने आप को शुरुआत से मेरी प्लान के लिए समर्पित किया। समर्पण की भावना होना आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको आपके नेटवर्क में ऐसे बहुत सारे लोग दिखते होंगे जो बहुत ही लॉजिकल या फिर बहुत ही तार्किक बनने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली में दे आर नॉट। यानी कि हर जगह पर वो कमियां निकालने में तैयार होते हैं। ऐसा क्यों है, बेसिक ट्रेनिंग के अंदर डायरेक्टली ड्रीम लिस्ट लिखने से क्या हो जाएगा है, या फिर इससे ऐसा क्या हो जाएगा। एक्चुअली हमेशा वो आपकी बातों में नुक्स निकालने की कोशिश करते हैं। हर जगह वो आपको, और आपके नेटवर्क में ऐसे लोग हो सकता है आप अपना डाउन में वो लोग काम कर रहे होंगे लेकिन इतनी बनती नहीं होगी। ऐसे ही एक बार 2 मित्र होते हैं, एक मित्र शहर से पढ़ा लिखा, वही बड़ा लॉजिकल, तार्किक बनने की कोशिश, डेढ़ होशियार, अपने गांव में अपने मित्र के पास में आता है। तो मित्र के पास में आता है तो ऐसी बातें चल रही होती हैं उनकी, और वो हर बात में से नुस्ख निकालने की कोशिश करता है। जो मित्र है, अब ये दोनों साथ में है, वो बोलता है चलो भाई, परेशान होकर बोलता है चलो गांव घूमने चलते हैं, उसे गांव घुमाने के लिए लेकर जाता है। जब वो गांव घूमने के लिए जाता है, वो क्या देखते हैं, गांव के छोटे से बाजार के अंदर एक दुकानदार है जो तेल बेच रहा है, और उसके पास में एक कोल्हू का बैल है ना। और उसने क्या देखा कि दुकानदार तो बाहर दुकान पर बैठा है जो कि तेल बेच रहा है, और जो कोल्हू का बेल है, कोल्हू का जो अपना बैल है, वो वहां पर अपना तेल चुराने का जो अपना काम होता है, आपको पता है कि वो अपने आप चलता रहता है कोल्हू का बैल, तो वो वहां पर अपने आप चल रहा है। तो वो पूछता है उससे क्वेश्चन कि सब आप तो यहाँ बैठे, सेठ जी आप तो यहाँ बैठे हैं, तेल यहाँ बेच रहे हैं, क्या ये आपके अंदर जो बैल चल रहा है अपने उसको हाँकने वाला कोई है ही नहीं, तो ये चल कैसे रहा है। वो बोलता है कि मैंने इसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। समझने की कोशिश करना, शायद आपने अपनी अपनी आंखों पर एक विजन की पट्टी बांधना बहुत जरूरी है। यस, तो वही चीज कि मैंने अब आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। तो वो क्या बोलता है, ऐसा नहीं होता कभी कि ये चलते चलते रुक जाए तो पता कैसे चले आपको। वो क्या बोलते हैं, जो तेल बेचने वाला जो दुकानदार है, कि मैंने इसके गले में घंटी भी बांधी हुई है, जब रुक जाता है तो मुझे पता चल जाता है, मैं इसको आकर के हाँक देता हूँ, ये दोबारा चलना शुरू कर देता है। अच्छा, वो बहुत लॉजिकल, अब इसमें भी वो नुस्खा निकालेगा। अच्छा, कभी ऐसा नहीं होता कि ये खड़े खड़े भी तो गर्दन हिला सकता है, उनको लगेगा कि
ऐसे आपको लग रहा है कि चल रहे हैं। दुकानदार उसको बोलता है, बाबूजी ये बैल है, पहली बात तो आदमी नहीं है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि शायद हमारे नेटवर्क में भी ऐसे लोग हैं जो कई बार चीजों को फॉलो करना या जो अपलाइन में बात बोल दी उसको नुस्खे निकालना, अपलाइन की कमियां गिनवाना या फिर सिस्टम में कुछ कमियां गिनवाना, वो शायद चीजें चलती रहती हैं। और उन चीजों को जब वो फॉलो नहीं करते उससे अंदर नुकसान किसका होता है? खुद का। और एक ही जगह घंटी लाते रहते हैं। यस, यानी कि वो लोग सिस्टम को फॉलो ना करके, वो लोग अपनी अपलाइन को समर्पित ना करके एक ही जगह स्टक करते हैं और उसके बाद में होता है कि अल्टीमेटली वो अपने आप को एक ही जगह, ऐसे लोग तो कुछ नहीं होता। ये जो तर्क कुतर्क करने वाले लोग हैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही जगह मंडराते रहते हैं, सारे कहीं नहीं बढ़ पाते। लेकिन वो बैल जो शायद अपने स्वामी की बात मान रहा था, जिसने किया वो काम करता है, लेकिन उसे पता है कि उसका स्वामी उसको खाना देगा। यस, उसी तरीके से जब आप अपनी प्लान को फॉलो करते हैं, आपको पता है कि आपकी प्लान आपकी जिम्मेदारी लेकर के आपको आगे लेके चल रही है, वो आपको कामयाब बनाएगी। और एक सही प्लान को चूज करने को कहते हैं ना, गुरु के बिना गति नहीं होती मेरे दोस्तों। वही चीज बताने के लिए बहुत कुछ है, क्या कुछ हासिल किया, क्या सारी चीजें, बस मैं इतना बोलना चाहूंगा, जब आप अपनी जिंदगी में पर्पस को ऊपर रखते हैं तो पेन गायब हो जाता है, सिंपली। क्योंकि समस्याएं सिर्फ समस्या होती हैं, समस्या ना छोटी होती है, ना बड़ी होती है, ना आपके अगेंस्ट होती है, ना आपके फेवर में होती है। जो भी आपकी सिचुएशंस होती हैं, सिचुएशंस कभी भी आपके फेवर और अगेंस्ट नहीं होती, दे आर सिंपली सिचुएशंस। जब आप अपने आप को काम करते 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 निखार लेते हैं तो उन समस्याओं से आप जीतना सीख जाते हैं। तो आप क्या बोलते हैं, बड़ी आसान सिचुएशन है। यस, और वही जब आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं तो क्या होता है, आपको वो समस्या बहुत बड़ी लगती है, वो सिचुएशन आपको लगता है कि मेरे साथ में ही क्यों हो रहा है ऐसा। यस, तो वही चीज जब आपका पर्पस जिंदगी का बहुत बड़ा है तो वो आपको पेन कभी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लेकिन पर्पस बहुत छोटा है तो आपको हर चीज में पेन नजर आने वाला है। मैंने जिंदगी में सिर्फ इस सिस्टम में कामयाब होने के लिए शायद कुछ ऐसी बातें जो फॉलो की, और भी बहुत सारी बातें जो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन आज के सेशन में बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर जो मुझे लगता है जो मेजर थिंग्स जो अपने इंटरनली अगर आप बदलाव लेकर के आएंगे तो शायद सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड करा देगा, सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली एक हजारों लाखों रुपए की इनकम पर पहुंचा देगा। तो तैयार है तीनों चीजें अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए? पहला, सपने देखना है तो फिर बड़े ही देखना है। यस, अपन को मर्सिडीज में बैठना है तो मर्सिडीज में ही बैठने का है, अपन क्रेटा से जिंदगी भर नहीं चलेगा। यस, अगर मुझे घर चाहिए तो मैं सिर्फ 2 BHK फ्लैट से काम नहीं चला सकता, जितने टाइम से मेरी फैमिली काम चलाती जा रही है, मुझे करोड़ों का बंगला चाहिए तो चाहिए। यस, अगर अपने को ब्रांडेड जूते पहने तो ब्रांडेड ही पहनेंगे, अपन को ब्रांडेड कपड़े चाहिए तो ब्रांडेड ही पहनेंगे। कहने का मतलब क्या है कि आपने जो कमिटमेंट कर ली वो जिद अपनी अपने आप से होनी चाहिए। ये अगर सपने देख रहे तो सपनों के प्रति ईमानदार आपको होना, वो बड़े होने चाहिए। यस, और उनके प्रति अगर आप डटे रहते हैं तो आपको हिलाने वाला कोई नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, जो मैं अक्सर मेरे लोगों को बोलता हूं, आप लाइफ में कहां पहुंचेंगे कैसे ये डिसाइड तभी हो जाता है जिस दिन से आपको ये दो चीजें पता चल जाती है। पहली, इस बात की क्लैरिटी कि आपको अपनी जिंदगी के अंदर क्या चाहिए। दूसरी, इस बात की क्लैरिटी कि उसका रास्ता क्या है। यस, पहली चीज क्या आपको अपनी जिंदगी के अंदर चाहिए। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग जिंदगी भर 20 से 30 40 हजार रुपए की जिंदगी में जीना के लिए तैयार हैं? 40 साल तक लगातार वही एसीपीसी वाली जिंदगी है कि बॉस की मनुष्य की शक्ल जाकर के देखनी है, उसकी सुननी है, शादी के लिए भी 3 दिन की छुट्टियों के लिए उसको लेटर लगाना है, हनीमून पे भी जाना तो पूछना पड़ेगा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर जगह आपकी जिंदगी दूसरे से बंधी हुई है। क्या आप उस कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी में जीने के लिए तैयार हैं? यानी ये तो आपको नहीं चाहिए। चाहिए क्या? जो शायद आज आप अपने लोगों की जिंदगियां देख रहे हैं, जो शायद सोफे पर बैठे हैं और यहाँ से अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे लेवल पर ले जा चुके हैं। इट मींस क्लियर है। जब क्लियर है तो इसके रास्ते क्या है? अगर लाखों करोड़ों कमाना है, अच्छी गाड़ी चलानी, अच्छा घर चाहिए, देश विदेशों की यात्राएं चाहिए, तो कहां से आएगा? ऑप्शन है ओनली वेस्टीज। यस, अच्छा वेस्टीज से हो पाएगा? मुझे जितना लगता है कि यहाँ ये प्रूवन सिस्टम है, ये रास्ता बना दे रहे हैं, बना बनाया रास्ता है। तो दूसरी क्लैरिटी इस बात की यहाँ से पक्का हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अंधे बहरे लूले लगड़े लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? यस,
क्या चाहिए और ये इसका रास्ता है, फिर उसमें दौड़ना होता है कुछ नहीं। और दौड़ने के लिए क्वालिटी मैंने आप लोगों को बता दी कि ये 3 चीजें आप अपने अंदर अपना लीजिए, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। सिस्टम आपको अपने आप ऊपर लेकर के चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई फ्रॉम ऑल माय साइड